हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसी मसल के प्रोटीन के पहले पिछले देखा कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं और एक्टिन और मायोसिन। अब देखते हैं कि ये कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं ये सब प्रोटीन। तो इसमें हम लोग मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद पहले सबसे पहले स्टार्ट होते हैं, क्या करते हैं कि ये कैसे स्टार्ट होते हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे मोटर यूनिट बात करते हैं, क्या बोलते हैं मोटर यूनिट। ये जो न्यूरॉन है मोटर यूनिट, तो ये जो न्यूरॉन होते हैं आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये न्यूरॉन्स बनाए अपन, ठीक है, ये न्यूरॉन्स बनाए, ये न्यूरॉन्स जो है इस तरह का न्यूरॉन्स, ये यूनिट जो न्यूरॉन्स है ये आपका, ये आपके न्यूरॉन्स अपन बनाए हैं, ये न्यूरॉन्स है, यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, ये पूरी वेसिकल्स होते हैं और ये है। देखिए अब यहाँ पे जो है एक तरह का ये आपके इस तरह से दो भाग में हम बांटे हैं इसको। देखिए ये दो भागे में बांटे हैं, ये दो भागे में बांटे हैं। देखिए दो भाग में बांटे, एक तो ये न्यूरॉन्स है, ठीक है, और न्यूरॉन, और ये दूसरा है मसल्स फाइबर, ठीक है। और ये मसल्स फाइबर में क्या हो रहा है, मसल्स फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होना है। अब कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो कॉन्ट्रैक्शन कराने के जो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो टर्मिनल है ये एक्सॉन टर्मिनल। अब एक्सॉन टर्मिनल जो होते हैं क्या करते हैं, इसमें वेसिकल्स होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल, और इसमें न्यूरो हार्मोन्स रहते हैं, न्यूरो ट्रांसमिटर रहता है। ये न्यूरो ट्रांसमिटर आपका जैसे इसके बोलते हैं आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जंक्शन, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है, जहां से क्या करते हैं कि ये जो वेव आपका एक्शन पोटेंशियल आपका जनरेट होता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो ये जो आपको मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, लेमा। तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मसल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, और यहाँ पे एक टी जैसा शेप का बनता है जिसको बोलते हैं टी ट्यूबुल। क्या बोलते हैं इसको, टी ट्यूबुल। अब ये टी ट्यूबुल्स जो होते हैं, ये टी ट्यूबुल आपके जाते हैं, तो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते करते ये आपका सार्कोलेमा क्या करता है, ये आके आपको क्या करते हैं कि ये यहाँ से पास करते हैं टी शेप जैसे, और स्टिमुलेट कर देते हैं, ये इसको बोलते हैं एस आर, सार्कोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक। और यहाँ से क्या करते हैं, कैल्शियम आयन को रिलीज करा देते हैं। अब कैल्शियम आयन क्या करता है, आपका ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाता है, ट्रोपोनिन के साथ, तो ये सी बन जाता है। अब ये सी क्या करता है, एक्सपोज द, क्या करता है, एक्सपोज द, चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, देखिए चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन के कॉन्फ़िगरेशन इसके कारण से क्या करते हैं, एक्सपोज्ड, ठीक है, क्या करते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। अब क्या करते हैं एक्सपोज्ड, क्या करते हैं एक्टिन सरफेस, यानी कि एक्टिन और मायोसिन का क्या करते हैं, ये आपको एक्सपोज होते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में जिसके कारण से क्या होते हैं एक्टिन, ये आपका यहाँ पे ये एक्टिन करते हैं, तो इसमें एक्टिन और क्या करते हैं मायोसिन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं इस तरह से, और इसके कारण से क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हो इस तरह से, ये इस तरह से ग्लोबुलर हेड के साथ ये कनेक्ट होते हैं, और ये आपका आप देख रहे हो ये इस तरह से ये आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये एक्सपोज कर जाते हैं यहाँ पे, और इसको बनाते हैं यहाँ से। तो एक्सपोज होने के कारण से क्या होता है, यहाँ पे एटीपी लगता है, ठीक है, एटीपी लगता है, और एटीपी से ये फॉस्फेट इसको यहाँ यूज करते हैं, जिसके कारण से एक फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। अभी क्रॉस ब्रिज बनता है, तो ये क्रॉस ब्रिज जब जैसे बनता है तो ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे आपका दोनों कांटेक्ट में होता है, तो ये क्या करता है, क्रॉस ब्रिज क्या करता है बनने से, ये हेड है, मेरोमायोसिन हेड है, मायोसिन हेड। अब ये हेड क्या करता है, ये पुश करता है, ठीक है, ये क्या करता है, पुश एंड रोटेट करता है। तो क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, मूव एक्टिन इनवर्ड, अंदर की ओर क्या करता है, ये आपको लेके चलता है, अंदर करता है। अंदर करने से क्या करता है कि दोनों एक्टिन क्या होते हैं, एक्टिन जो है
अंदर की ओर मुड़ता है, जिसके कारण से क्या होता है, दोनों के बीच में स्लाइडिंग मूवमेंट होता है। इसके कारण से क्या होता है, स्लाइडिंग मूवमेंट, स्लाइडिंग मूवमेंट। तो स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी ही दिया गया था इसके मूवमेंट, ठीक है, स्लाइडिंग मूवमेंट, स्लाइडिंग मूवमेंट के द्वारा स्लाइड करता है। एक्टिन का स्लाइडिंग होता है किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। ये मायोसिन है, ये आपका ये एक्टिन है, ए फॉर एक्टिन और एम फॉर मायोसिन, इसका स्लाइडिंग होते हैं। स्लाइडिंग होने से क्या करता है, स्लाइडिंग होने से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। देखिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि अंदर जैसे जैसे दोनों एक्टिन के, कहने का मतलब जैसे ये दोनों, ये आपका ये जो ऐसे देख रहे हैं, ये जो ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं। अब ये जो है, ये जो है देखिए, ये जो आपके दूसरा जो है आपका यहाँ पे, हाँ, फिर उसके बाद ये जो है, ये इस तरह से देखिए, ये जो आपका देखिए, ये जो आपका ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, तो ये दोनों हेड क्या करता है, अंदर करता है, तो जिस कारण से एच जोन जो है आपका, एच जोन क्या डिसअपियर हो जाता है धीरे धीरे। एच जोन डिसअपियर हो रहा है, तो आपका अगला क्या कर रहा है कि ये दोनों एक दोनों से मिल जा रहे हैं, तो ये आपका, और ये जेड लाइन जो है आपका, ये जो जेड लाइन, ये जेड लाइन क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, जेड लाइन छोटा हो रहा है, तो इसके जेड लाइन छोटा हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर छोटा हो रहा है, तो सार्कोमेयर क्या है रहा है, तभी इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस ऐसा चल रहा है। तो ये हमने आपको ये बताया कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है, यानी कि ये पूरी जो एंट्री है सार्कोमेयर, ये धीरे जो दोनों जेड लाइन इसके यूनिट छोटे हो जा रहे हैं और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। ज्यादा अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर अगर होने के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होता है, फिर क्या करता है, यहाँ पे जो फिर एटीपी ये अपना बन जाता है, और फिर ये दोनों क्या, इससे कॉन्टैक्ट से फिर ये अपना डाउन हो जाता है, अभी तो ऊपर है, डाउन हो जाता है, फिर उसको एनर्जी मिलता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। ये रेगुलर प्रोसेस इस तरह से चलते हैं। तो ये हमारा पूरा मोटर है, और ये पूरा ये हमारा यहाँ से पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, नटसेल में आप लोग देखते हैं, जिसमें जो मोटर यूनिट का मतलब सिंगल न्यूरॉन एक्टिवेट द मसल्स फाइबर, जिसमें हमारा जो एक्सॉन टर्मिनल पे सिनेप्टिक वेसिकल के पास ये हार्मोन, न्यूरो हार्मोन ट्रांसमीटर होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं सार्कोलेमा को, एक्टिवेट करते करते टी ट्यूबुल क्या करते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेडियो करके कैल्शियम आयन, कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन सी क्या करता है, ट्रांपोमाइसिन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, जिसके कारण एक्टिन एक्सपोज हो जाता है, जिसके कारण से वो दोनों बाइंड में इस तरह के क्लोज प्रॉक्सिमिटी होते हैं, और ये क्लोज ब्रिज फॉर्मेशन कर लेता है। क्या कर लेता है, क्लोज ब्रिज फॉर्मेशन। अब ये क्रॉस फॉर्मेशन हो गया, तो उसके बाद क्या करता है, मेरोमाइसिन हेड हेड क्या करता है, कांटेक्ट में आ जाता है, ये पुश और रोटेट करके क्या करता है, अंदर की ओर एक्टिन स्लाइड करता है, स्लाइडिंग मूवमेंट, जिसके कारण से अल्टीमेटली जेड लाइन छोटा होता है, उसी को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। यही प्रोसेस है, यही इस प्रोसेस से हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, हम लोग यहीं तक रखते हैं। हाँ, होप आप लोग को ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा मसल्स का। तो हमेशा मसल्स का मेन फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन ही होता है। तो आज यहीं पर रखते हैं, चलिए, थैंक यू।